गुड मॉर्निंग ऑल। एम ट्रिपल आर नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप लोग को हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स के बारे में पढ़ा रहे थे। सेकेंड यूनिट जो है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकेंड यूनिट है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग तीन स्टेप्स पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या है, असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स। सेकेंड स्टेप जो है सेटिंग हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटी। थर्ड स्टेप जो है हमारा क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। अब फोर्थ स्टेप हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, रिसोर्स एलोकेशन। ठीक ना। फिफ्थ स्टेप आप लोग लिखे होंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम। सिक्स स्टेप जो है हमारा क्या है, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। और लास्ट हमारा जो सेवन स्टेप्स है उसमें क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन एंड फीडबैक। ठीक है। तो अभी हम लोग असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड पढ़ चुके हैं, सेटिंग हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटी पढ़ चुके हैं, स्टेप जो सेकंड है। और स्टेप थर्ड जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, ये भी पढ़ चुके हैं। हमारा अब पढ़ेंगे हम स्टेप फोर, जो कि अभी स्टार्ट करेंगे हम। तो आप लोग हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग स्टेप फोर। स्टेप फोर्थ में क्या है, रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर लिखिए, स्टेप फोर। स्टेप फोर में क्या है आपका, रिसोर्स रिसोर्स एलोकेशन। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए आप लोग। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द प्रोसेस process of distributing distributing financial material resources to effectively. Understood? It ensure
इसमें लिखे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स और इसका मतलब है चलिए इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका फर्स्ट फर्स्ट जो है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ को, फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड मटेरियल्स को, है ना। फाइनेंशियल मतलब पैसे हो गया, और ह्यूमन मतलब स्टाफिंग हो जाएगा, तो स्टाफ को। मटेरियल मतलब हो जाएगा इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। जितने भी इक्विपमेंट्स होता है हमारा हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस चीज़ को अगर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हमें सप्लाई मिलती है, उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी पर उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। और वो भी क्या है, इफेक्टिवली, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट आया है वो खराब है उसको बेचनी है, ऐसा नहीं करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, बाकी जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट है उसको वहाँ पे सेंटर पे हम क्या करेंगे, पहुँचा देंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, अचीव जो हेल्थ गोल है वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है इट इंश्योर, तो ये फाइनेंशियल, ह्यूमन और मटेरियल जो हम पहुंचाएंगे इंश्योर करता है हमारा अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज को, कि हम जो भी अचीव हेल्थ गोल अचीव करने वाले हैं इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, अचीव कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है अब कितना है, फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इक्विपमेंट, मेडिसिन एंड सप्लाई। फाइनेंशियल, अच्छा समझिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे हो गया कि बजट, अगर बजट आती है गवर्नमेंट के द्वारा तो हम उसे सब सेंटर या सेंटर पे उसको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं, सेंटर को डेवलपमेंट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और आपका आ जाइए ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्थ केयर और ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको पता ही चल गया है, ऊपर अभी समझाया है, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, स्टाफ। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हो जाएगा कि आपका जितने भी स्टाफ्स हैं, अगर नीड है किसी हेल्थ वर्कर्स का, ठीक ना, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक ना, और क्लिनिकल स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, ये जितने भी स्टाफ होते हैं, ड्रेसर्स, फार्मासिस्ट, ये सब स्टाफ जो है हमें अगर जरूरत है तो उसको हम क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे, ठीक ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर करने का मतलब ये है कि अगर बिल्डिंग सही नहीं है तो उसका मरम्मत करवाना है, ये नहीं कि बिल्डिंग अच्छा गिर जाएगा, पेशेंट बैठा हो तो उसका हार्म हो जाएगा, पंखा खराब है तो उसका इक्विपमेंट में आएगा, पंखा खराब है तो उसका पंखा चेंज करवाएंगे, या कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो उसको चेंज कराएंगे, उसका मरम्मत करवाएंगे, ये सब चीज़ इसमें आती है। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको मंगवाएंगे, इन्वेंट करेंगे,
नेक्स्ट आ जाइए मेडिसिन एंड सप्लाईज। मेडिसिन एंड सप्लाईज में क्या होता है कि इसमें इंश्योर करते हैं ड्रग्स, वैक्सीन और इमरजेंसी मेडिकल किट्स को। जितने भी इसमें हमारा इमरजेंसी किट्स होते हैं और वैक्सीन होते हैं और हमारे क्या होते हैं ड्रग्स, उसको हम अवेलेबिलिटी रखते हैं अपने सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब इतना तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट लिखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्स एलोकेशन। इसको मिटा दीजिए, सॉरी इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। लिखिए इसका नेक्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्स एलोकेशन, ठीक ना। इसमें क्या क्या होता है, इसमें लिख लीजिए नंबर 1, इसमें लिखिए severity of the health problems, severity of the health problem। सेकंड नंबर लिखिए population at risk। थर्ड नंबर लिखिए geographical consideration। consideration, cost effective, cost effectiveness, government policy and international guidelines, government policies, international this guideline। ठीक है, इतना हो गया आपका। चलिए इसको समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे या नेक्स्ट लिख लेते हैं तो उसके बाद उसको समझेंगे। लिखें नेक्स्ट हेडिंग, लिखें स्टेप्स इन रिसोर्स एलोकेशन। हटेगा नहीं, चलिए लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टेप, इसी का है, स्टेप 4 का ही है। स्टेप्स, स्टेप्स इन रिसोर्स एलोकेशन। चलिए इसमें लिखिए आप
नंबर वन, बजट, बजट प्लानिंग। नंबर सेकेंड लिख लीजिए, अगर दिख रहा हो तो। आई थिंक दिख रहा है आप लोग को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। चलिए इतना समझ लीजिए, फिर आगे वाला लिखेंगे। चलिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिसोर्स एलोकेशन। वैसे फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस करता है हमारा एलोकेशन। रिसोर्स जो है हमें एलोकेशन प्रोवाइड है करने में हमको क्या करता है, मददगार होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभावित करता है। वैसे संस्था मतलब वैसे फैसिलिटीज जहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो, सीवियरिटी रूप में हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एलोकेशन को, रिसोर्स को अवेलेबिलिटी करवाएंगे। पॉपुलेशन एट रिस्क, वैसे क्षेत्र वैसे कम्युनिटी जहाँ पे क्या हो, पॉपुलेशन जो है रिस्क पे हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा एज वाले बच्चे, ज़्यादा ओल्ड एज वाले हों, या ज़्यादा प्रेग्नेंट वोमेन हो, या ज़्यादा चिल्ड्रंस हों, ठीक ना, वो रिस्क ग्रुप में होते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम, वहाँ पे हम एलोकेशन ज़्यादातर प्रोवाइड करवाते हैं। ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन मतलब वैसे ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे रिसोर्सेस कम हैं, वहाँ पे भी हम सोचते हैं कि, और वहाँ की पॉपुलेशन अगर अनएजुकेटेड है ज़्यादातर, वहाँ पे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम हेल्थ कैंपेन करें, लोगों को जागरूक करें, ठीक ना। तो वहाँ पे ज्योग्राफिकल के हिसाब से वहाँ पे हम क्या करते हैं, एलोकेशन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे कि कोई भी सामान हम प्लानिंग खरीदते हैं कि ये चीज़ हमको खरीदना है, तो ये चीज़ देखेंगे कि उसका कॉस्ट किस प्रकार से है, ठीक ना। उसको लेकर के हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, मतलब कम पैसे में ज़्यादा सामान आ जाना चाहिए, बट वो खराब भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरनेशनल गाइडलाइंस, जितने भी हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसको फॉलो करना है, और इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसको भी हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका खत्म। उसके बाद आ जाइए आप, नेक्स्ट लिखे हैं स्टेप्स इन रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का स्टेप क्या क्या हम करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हम लेंगे, बजट का प्लानिंग करेंगे। जितना भी हमारे पास बजट अवेलेबल है उसका प्लान करेंगे कि किसको कितना देना है, और किसको कितना कम देना है, किसको कितना ज़्यादा देना है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, वही बजट जो हमारा आ गया उसमें फंड में क्या क्या कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, इसको बताते हैं, दो नंबर लिखते हैं, थर्ड नंबर लिखिए। थर्ड नंबर, टू नंबर हो गया यहाँ पे लिखा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में होगा आपका वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट। वर्कफोर्स, और नंबर लिखिए प्रोक्यूरमेंट और मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट लिखिए, फाइव नंबर में क्या होगा, 6 नंबर, एडजस्टमेंट।
ठीक है, इतना हो गया। आप अभी बता चुके हैं, बजट प्लानिंग करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बजट जो आ जाएगा हमारे पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे, जितने भी हमारे काम है उसमें ये देखेंगे कि किस स्थान पे हमको कितने स्टाफ की जरूरत है। इस चीज को जो देख के हम क्या करेंगे, स्टाफ का ट्रांसफर करेंगे या वहाँ पे वर्क प्लेस पे क्या करेंगे, पोस्टेड करेंगे। प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, प्रोक्यूरमेंट में करेंगे हम यहाँ पे जितना मेडिसिन की जरूरत है वहाँ पे उतना मेडिसिन, और जिस सेंटर पे मतलब जितना मेडिसिन की जरूरत है वहाँ पे उतना मेडिसिन, और क्या करेंगे, इक्विपमेंट का अवेलेबिलिटी करवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाएंगे। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी कहीं प्राइवेट बिल्डिंग है या कहीं दूसरी जगह वर्क पर काम चल रहा है कम्युनिटी में, तो उसको क्या करेंगे, हम उसका डेवलपमेंट करवाएंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे और एडजस्टमेंट करेंगे। अब जो भी हम कैंपेन करा रहे हैं या जो भी चीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका मॉनिटरिंग करना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, इतना तक हो गया होगा आप सबका, तो थैंक यू। ये उसके बाद अब थैंक यू नहीं, मतलब ये हो गया खत्म। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिखिए एग्जाम्पल्स, इस नीचे वाले दिन दिखा देते हैं। चलिए, चलिए इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स इसका लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, इन अ मलेरिया, इन अ इन अ मलेरिया एंडेमिक रीजन रीजन द गवर्नमेंट में allocated funds for allocate funds और किस किस चीज के लिए फंड देता है, एक नंबर लिखिए। सेकेंड नंबर लिखिए, हायरिंग मोर हेल्थ केयर वर्कर्स और ईयरली ईयरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ईयरली उसके बाद लिखिए परचेजिंग परचेज एंटी मलेरियल ड्रग्स। कंडक्टिंग
अवेयरनेस कैंपेन ऑन वेक्टर कंट्रोल, ऑन वेक्टर कंट्रोल। ठीक है, चलिए इतना हो गया आपका। ये आपका स्टेप फोर्थ कंप्लीट हो गया। स्टेप फोर्थ में हम लोग अभी पढ़े थे क्या चीज, स्टेप्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन में पढ़ लिए थे। फर्स्ट में लिखे थे अभी बजट प्लानिंग होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडेड होना चाहिए, जो समझा चुके हैं आपको। ये भी समझा चुके, वर्कफोर्स डेवलप डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, प्रोक्यूरमेंट प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट का होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट भी होना चाहिए। एग्जाम्पल्स में अगर हम ले लिए हैं तो क्या लिए हैं, अगर मलेरिया एंडेमिक हुआ है, मलेरिया का क्या हुआ है एंडेमिक रीजन में, अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या 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 चीज़ की जरूरत होती है। गवर्नमेंट देता है, एलोकेटेड फंड देता है किस चीज़ के लिए, फंड एलोकेट करता है मतलब देता है इसके लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन मस्क्यूटो नेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देता है, हायरिंग करने के लिए देता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या करना है, आपको हायर करना है, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, और उसका ईयरली डायग्नोसिस और ईयरली ट्रीटमेंट होना जरूरी है वहाँ के लोगों का जहाँ पे मलेरिया स्प्रेड हुआ है। ठीक है, उसके बाद परचेज करना होता है आपको क्या चीज़, एंटी मलेरियल ड्रग्स को क्या करना होता है, खरीदना होता है और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। उसके बाद क्या करते हैं, कंडक्टिंग करते हैं, मतलब करवाते हैं वहाँ पे क्या चीज़, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को, कैंपेन को करवाते हैं किसके लिए, तो वेक्टर कंट्रोल को प्रिवेंट, मतलब वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, तो मलेरिया के जितने भी वेक्टर्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए अवेयरनेस का कैंपेन कराते हैं। ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका क्या खत्म हो गया, एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन खत्म हो गया, स्टेप फोर। अब स्टेप फाइव पढ़ेंगे क्या चीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। कैसे कैसे हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे, ठीक ना, इसको पढ़ना है। बस आज रहने दीजिए इतना ही, क्योंकि मैं मार्कर का इंक खरीदना भूल गया हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छे से, और इंक मतलब इसमें मार्कर के अंदर इंक नहीं है, तो सोचा हूँ मैं जितना एडजस्ट हो पाया है उतना कर लिया हूँ, ठीक ना। कल कल लिंक लेके आएंगे तो पक्का अच्छे से आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, भगवान करे आप सब लोग स्वस्थ रहें, ठीक ना, और अच्छे से पढ़ाई करें, मम्मी पापा का बात मानिए, पढ़ाई कीजिए, और जब पढ़ाई करके निकलिए उसके बाद तुरंत क्या हो, गवर्नमेंट का वैकेंसी आए और आपका जॉब लग जाए सबों का, ठीक ना। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए इतना देर, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।